गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज ये मैंने ना बेड पर लेटे लेटे ही आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह उठी थी मैं अराउंड 6:40 के आसपास उठी थी। और उठते ही मैंने सोचा चलो आज तो मैं सुबह से व्लॉग जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो मैंने ये थोड़ा कर्टन वर्टन हटाकर आपको दिखा। तो उजाला हो चुका था, बट हाँ ठंड का मौसम है तो थोड़ा सा मतलब 6:40 तक भी ऐसा है। अदरवाइज समर्स में तो थोड़ी थोड़ी धूप भी निकलने लगती है। और देखो चांद भी दिख रहा था इनफैक्ट अभी। फिर किचन में गई हूँ। किचन में मेरा मोस्टली अंधेरा ही रहता है क्योंकि जो बच्चों वाला बेडरूम है ना उससे थोड़ी लाइट आती है, तो इतनी नहीं आती लेकिन कि बहुत ज़्यादा उजाला रहे। सो किचन में आते ही जो रात में मैंने मतलब गैस वगैरह क्लीन किया था और जो भी सामान धो करके रखा था उसको पहले अपनी जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। और अब देखिए मैं कितनी नींद में हूँ फिर भी मैंने कैमरा ऑन करना नहीं भूला, बिकॉज यार बहुत बहुत मुझे पता है बहुत गैप हो रहा है, मैं व्लॉग्स डाल ही नहीं पा रही हूँ। और आप लोग इतना प्यार करते हो व्लॉग्स को, फिर भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। मतलब ऐसा लगता होगा कि कितना इजी है यार बस कैमरा ऑन करके छोड़ देना, बट नहीं, व्लॉग्स के पीछे भी बहुत प्रेपरेशन करनी पड़ती है। और मेरे साथ मेन प्रॉब्लम एडिटिंग की है। मैं इवन अगर मैं जैसे व्लॉग वगैरह बना के भी रख लेती हूँ ना, बट मुझे एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल पाता है। बहुत ही मुश्किल से टाइम मिलता है क्योंकि दिन भर में इतनी टायर्ड हो जाती हूँ कि रात में वो मुझसे होता नहीं है एडिटिंग। नहीं तो मैं पहले यही किया करती थी कि मैं लेट नाइट जग करके एडिटिंग कर लेती थी। और अभी क्या होता है जैसे अगर लेट नाइट जग भी गई तो फिर दूसरे दिन सुबह उठने में मुझे बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने मेरे लिए थोड़ा सा गर्म पानी होने के लिए रखा एंड फ्रिज से जो जो चीज़ें रात की प्रिपेयर करके रखी थी वो निकाल दिया। और यहाँ है मेरा मॉर्निंग वाला हाय आप सबके लिए। मैं ना मोस्टली चीज़ें ना रात में करके रख देती हूँ टिफ़िन के लिए, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया था कि जब मैं नहीं रखती थी ना तब मैं टिमटिम को बहुत अच्छा हेल्दी टिफ़िन नहीं दे पा रही थी। इसलिए अब मैं क्या करती हूँ रात में ही मोस्टली तैयारी कर देती हूँ, तो टिफ़िन जो है वो अक्सर उसका हेल्दी ही जा रहा है। मतलब जिसमें कि सब्जियां वगैरह सब रहती हैं। ये मैंने ना दही जमाई थी रात में, तो मैं ये चेक कर रही थी कि कैसी बनी है। अच्छी बनी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी दही बनी है, ये देखिए। और पता अभी क्या है, मैंने जिनसे दूध स्टार्ट किया है ना वो एक्चुअल वाला प्योर वाला जो दूध होता है ना वो है। सो इसकी ना जो दही होती है उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ जी हाँ, एक मिनट बेबी। और ये जो मैंने छोले हैं ना ये मैंने रात में ही बॉईल करके रख लिया था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में सीटी नहीं लगाती हूँ क्योंकि नहीं तो राम उठ जाता है। आटा भी मैंने रात में ही गूंद के रख लिया था। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग बोलेंगे आटा गूंद के नहीं रखना चाहिए, बट यार अभी कई कभी कभी ऐसा करती हूँ मैं कि रख लेती हूँ। और ये मेरा रोबोट जो कि हम लोगों के उठने से पहले ही पूरा घर क्लीन कर चुका है। फर्श पूरा क्लीन है। एक्चुअली इसका 6 बजे का हमने अलार्म लगा के रखा है। ये 6 बजे अपने आप ऑन होता है और पूरा घर क्लीन कर देता है। तो मैं ना छोले को मतलब वो छोला प्रॉपर नहीं बना रही थी ग्रेवी वाला, मैं बिल्कुल सिंपल जो बच्चों को भी अच्छा, वैसे तो टिमटिम को ग्रेवी वाला छोले भी अच्छे लगते हैं बट टिफ़िन में नहीं दे सकती मैं वो। तो मैं बिल्कुल ड्राई वाले छोले बनाने का आज मैंने सोचा था, जिसमें कि सिर्फ मिर्ची और प्याज से उसको मुझे तड़का देना था थोड़े से सूखे मसालों के साथ में। मैं जब पहले जॉब करती थी ना, मतलब टिमटिम के बर्थ के पहले, तब ये सब्ज़ी बहुत फ्रीक्वेंट बनाती थी क्योंकि ना टेस्टी तो ये लगती है और बहुत ही क्विकली बन जाती है और हेल्दी तो होती ही है क्योंकि हम इसमें काबुली चने यूज़ कर रहे होते हैं। सो मैंने इसमें बस प्याज चॉप करा और मिर्ची को मैं हमेशा स्लिट करके डालती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे खाते हैं ना, तो छोटी छोटी कटी हुई मिर्ची टिमटिम तो फिर भी थोड़ा सा झेल लेगी बट राम के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं हमेशा स्लिट करके डालती हूँ कि मिर्ची दिखे और अलग हम लोग अलग कर दें आराम से उसको। तेल लिया, तेल में डाला हींग, जीरा और मिर्ची, जो हरी मिर्ची थी वो, एंड देन प्याज जो चॉप किया हुआ था वो। प्याज जब हल्का सा भुन गया तो सारे सूखे मसाले जो जो डालने होते हैं आपको, जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक, ये सब डाला। इनको हल्का सा सॉटे किया, ओवर कुक नहीं करना है। इसमें सब्जी का हल्का मतलब जो ये मसाले इनका थोड़ा सा हल्का सा रॉ टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर उबले हुए जो चने मैंने रखे थे वो डाल दिया मैंने। थोड़ा सा इसको मिक्स किया और इसमें हल्का सा पानी डालना ज़रूरी है, नहीं तो जो मसाले हमने डाले थे ना वो जल जाएंगे। तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा फिर बाद में पानी डाल करके इसको ढक करके रख दिया था, ताकि जितने भी सूखे मसाले हैं ना ये अच्छे से जो चने हैं उसके साथ में ब्लेंड हो जाए, अंदर तक के सूखे मसाले जो थे वो चले जाए। लेकिन हमें जो सब्ज़ी है इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम सुखा देना है। वैसे तो बहुत ही बेसिक सब्ज़ी है, नहीं पता मैं क्यों रेसिपी बता रही हूँ। जो थोड़े बहुत मतलब थोड़ा सा पानी डाला था, फिर उसका इसको कवर करके मैंने रख दिया। मीनवाइल मैंने फटाफट उसके लिए रोटियां बना दी। पता मैंने ऑब्जर्व किया कि पराठे देते हैं ना तो थोड़े से ऐसे कड़क हो जाते हैं, घी के पराठे, तेल के भी हो जाते होंगे। वेरस जो रोटी होती है वो थोड़ा ईजी होता है। टिमटिम भी मुझे बोलती है कि मुझे रोटी ही दो टिफिन में,
तो मैं पहले तो पराठे बनाती थी, बट अब मैं उसके लिए रोटी बनाती हूँ। अच्छे से घी लगा के रख दो तो सॉफ्ट रहती है रोटी। ये सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ा सा पानी है तो अभी उसको भी हम सुखा देंगे। एंड साइड में मैं रोटी भी बना रही हूँ। आज नहीं पता क्यों बड़ी अच्छी गोल सी बन गई। जनरली मेरी इतनी गोल नहीं बनती रोटी, टेढ़ी मेढ़ी तो बन ही जाती है। रोटी बन गई, दोनों में अच्छे से घी लगा दिया, और एक हाथ से ही देखो मैं टिफ़िन को अच्छे से पैक करके आपको दिखा रही हूँ। मतलब एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि पता मैंने जो स्टैंड लगाया हुआ था ना किचन में, जिसमें मैं मोबाइल फिक्स करती थी, वो अभी कहीं गायब हो गया। क्योंकि मैंने पिछले कितने दिनों से कोई व्लॉग किया ही नहीं था, बच्चे बीमार थे उसके पहले से भी, तो वो मैंने कहाँ रख दिया मुझे खुद को भी नहीं ध्यान आ रहा है। सो वो ढूंढना है मुझे, क्योंकि अभी मुझे मेरे हाथों से ही काम चलाना पड़ रहा है। सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है एंड बस टिफ़िन लगा दिया। बहुत ही बेसिक सा नॉर्मल टिफ़िन आज बना था टिम टिम के लिए, नो फैंसी आइटम। वैसे मैंने फैंसी चीज़ें टिफ़िन में देना बिल्कुल बंद कर दिया है। घर का होम कुक्ड खाना ही जनरली देती हूँ। हाँ, वेडनेसडेज को थोड़ा बहुत कुछ डाल देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। सो ये फ्रूट टिफ़िन भी अंदर था, मेन टिफ़िन भी अंदर गया। टिफ़िन बैग बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद बारी आती है चोटी बनाने की। लंबे बाल है तो चोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, मुझे लगता है हार्डली 2 मिनट में हो जाती है चोटी। बट मैं बाल कटवाऊंगी तो नहीं इसके। ये कभी कभी बोलती है टिम टिम कि मम्मा आप कटवा दो मेरे बाल। मैंने कहा नहीं यार, वैसे ही मैं मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर इसके एक बार बाल कटवा चुकी हूँ। जब मैं राम होने वाला था तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, मतलब मन नहीं करता था, तो मैं शोल्डर तक करवा दिया था मैंने। फिर राम के बर्थ के बाद फिर से एक बार कटवाया था मैंने इसके हेयर, बट अभी नहीं कटवाऊंगी, अब रहने दूंगी। टिमटिम को स्कूल भेज दिया, फिर मैं गई वॉक के लिए। मतलब मेरे वॉक पे जाने के इतने सारे कंडीशंस हैं ना। अगर हस्बैंड ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो मैं जा सकती हूँ वॉक पे, प्लस अगर राम नहीं उठा है सो करके तो मैं जा सकती हूँ वॉक पे। अदरवाइज डेली वॉक पे जाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि आज जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज राम सुबह टिमटिम के जाने से पहले ही उठ गया था 7 o'clock ही, तो आज मैं वॉक पर नहीं जा पाई, क्योंकि नहीं तो वो फिर मतलब सैड हो जाता है, वो रोने लग जाता है। तो ये रीज़न था कि मैं आज जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन नहीं गई वॉक पे। नहीं तो मैं जनरली हफ्ते में 3-4 दिन चली जाती हूँ, जब हस्बैंड भी घर पर रहते हैं और मतलब मेरे सारे कंडीशंस जो है वो फुलफ़िल हो रहे होते हैं, तो फिर मैं वॉक पे चली जाती हूँ। और ये मैं वॉक से रिटर्न हो गई थी, तब का क्लिप है। हमेशा बाल चेक करते रहो। यस, सो वॉक करके आ गई हूँ। मैं कितनी बुरी लग रही हूँ ना, बाल पूरे फैले फैले। हाँ, वॉक करके आ गई हूँ मैं। राम भी उठ गया है सो करके। से हाय नहीं बोलोगे? क्यों? हाय तो कर दो, इधर देखो। शू पहनोगे अपने? ठीक है, पहन लो, पहन लो। सो बस अभी मैं घर आई हूँ, अब जा रही हूँ जल्दी से। हस्बैंड के लिए भी रोटी बना दी थी, सब्जी तो बनाई हुई है ही, तो इनका भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और अपने लिए मैं चढ़ा रही हूँ चाय। सो अभी मैं अचानक से रेडी मिल रही हूँ। मैं एक्चुअली वॉक करके आई थी, फिर इनको ब्रेकफास्ट दिया। पराठे बनाए मैंने, नॉर्मल पराठे, क्योंकि सब्जी तो थी चने की। सो चने की सब्जी और पराठा इन्होंने भी ब्रेकफास्ट किया, मैंने भी ब्रेकफास्ट किया। फिर अब फाइनली नहा धोकर 11 बजने हैं एक्चुअली। अब 11 बजे मैं जा रही हूँ डी मार्ट। वो पूरी ग्रोसरी नहीं लेना, सिर्फ आटा राइस यही लेना है। और अब डी मार्ट जा रहे तो 1-2 चीजें तो और एक्स्ट्रा हो ही जाएंगी। सो मैं जस्ट अभी हुई हूँ रेडी, राम को भी कर दिया है रेडी, एंड बस अब हम लोग निकलेंगे। मैंने मेरी ये ओवर साइज से जो टी शर्ट मैंने अभी रिसेंटली अमेजोन से ली थी, वो पहनी हुई है। ये बहुत ही बड़ी बड़ी सी एकदम। और नीचे मेरी ब्लिस क्लब का जो पैंट होता है ना, वो पहना है। एंड अच्छा लग रहा है। मेकअप कुछ नहीं किया, सिर्फ टेंट लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, दैट्स इट। नो मेकअप एट ऑल। डे क्रीम जरूर लगाई है बिकॉज धूप में जा रही हूँ। चलो ठीक है, चलते हैं। ओके, बता दूं आपको, जाने से पहले मैंने खाना लंच आधा बना चुकी हूँ। दाल बन गई है एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब्जी भी रेडी है। देखिए, आलू मेथी पालक और मटर की सब्जी बनाई है, बिल्कुल सिंपल सी मैंने। सो ये अब बस आकर के राइस बनाऊंगी, दैट्स इट। इससे ज्यादा अभी लंच में कुछ नहीं बनेगा। सब ले लिया है ना? पानी बॉटल भर लो।
आटा और चावल लेने आए थे। सिर्फ चावल और आटा लेने गए थे, चावल और आटा लेकर के इतना सारा सामान आए हम लोग, 2 बैग्स पूरे फुल। अनहेल्दी चीजें भी लाए हैं हम लोग, जो कि बच्चों के साथ में जरूरी होती है ना। तो बाद में दिखाती हूँ, फिलहाल फ्रिज में रखने की जो चीजें है ना उनको रख देती हूँ। ये मैंने लिया टिमटिम के लिए, ये जाएंगे फ्रिज में। और ये चीज़ लिया है, बस इतनी सी चीज़ें हैं फ्रिज के लिए, बाकी तो ये सब हैं बहुत सारी चीज़ें। देखा जाए तो मतलब मंथ एंड है, तो हमने नेक्स्ट मंथ की हाफ मंथ की तो कर ली ग्रोसरी शॉपिंग। मतलब मुझे लगता है 15-18 के आसपास मुझे फिर से ज़रूरत पड़ेगी जाने की, क्योंकि कुछ दालें मैंने नहीं ली है। जैसे तूर दाल जो डेली बनती है वो एक्चुअली अभी 1.5 किलो के आसपास घर में थी, तो इसलिए नहीं ली, तो वो ख़त्म हो सकती है मुझे लगता है 10-15 दिन में। और इसके अलावा दूसरी दालें भी हैं घर में, बट मैं जनरली तूर दाल ही बनाती हूँ रोज़। हाँ बाबू क्या कर रहे हो आप? ये मेरा लंच है, राइस, दाल थोड़ी सी ली है मैंने, सब्जी, और ये मैंने कल बनाया था मटर की दाल जिसको कि निमोना बोलते हैं वो, और थोड़े से फ्राइज। सो ये है मेरा लंच। अब डायरेक्ट मैं इवनिंग में आप लोगों से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे हाँ, मैं लंच के पहले मैंने लंच दिखाया था आप लोगों को। फिर लंच करने के बाद में क्या हुआ, मैं और राम दोनों सो गए और टिमटिम को हस्बैंड लेकर आए स्कूल से और उन्होंने उसको खाना वाना दिया। और मैं तो सो ही रही थी, मतलब मैं अराउंड 2 बजे से सोई थी और उठी हूँ मैं 5 o'clock। बहुत ज़्यादा सो गई। एक्चुअली क्या हुआ, बहुत टायर्ड फील कर रही थी। आज मैं बहुत दिनों बाद वॉक पे गई थी। एक्चुअली क्या होता, बच्चों की तबीयत खराब थी तो मैं उतर ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रही थी, और वॉक तो छोड़ ही दो। तो इसलिए आज मैं बहुत टाइम बाद वॉक पे गई थी और अच्छी खासी वॉक की। अराउंड मेरे 4 किलोमीटर्स के आसपास हो गए थे आज मॉर्निंग की वॉक को। फिर उसका डीमार्ट भी चले गए, तो बहुत टायर्ड हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सो जाते हैं। तो अच्छी नींद हुई है। अब बस मेरे को थोड़ा सा कुछ काम है, घर में कोई भी नहीं है अभी। टिमटिम गई है खेलने, हस्बैंड की अभी कॉल नहीं थी तो उन्होंने बोला मैं राम को ले जाता हूँ, थोड़ा घुमा करके लाता हूँ, तो वो राम को लेकर के चले गए हैं। सो मैंने सोचा कि मैं मीनवाइल कुछ तो काम करूँ, कुछ प्रोडक्टिव, मतलब मुझे कुछ ब्रांड्स को रिप्लाई करना है। मतलब मैं आपको सच बताऊँ, मैंने पिछले कुछ महीनों से ना रिप्लाई करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। अगर मैं कमिटमेंट भी दे दूंगी ना तो मैं नहीं कर पाऊंगी। जो मुझे सबसे इजी लग रहे थे जैसे अमेजोन वगैरह, उनको मैं मतलब उनके साथ ही करती हूँ, क्योंकि वो काफी इजी था मेरे लिए। मतलब मुझे बहुत एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ रहा था, प्लस स्मूथ था वो जो कोलैबोरेशन था। और भी जो दूसरे ब्रांड्स हैं जिनके साथ हमेशा चलता है मेरा कोलैबोरेशन, अब वापस से उनको मैं मेल का रिप्लाई करूंगी और अब डिसाइड करूंगी आगे का प्लान क्या करना है, क्योंकि बहुत गैप हो गया। क्या होगा, अभी मैं ऐसे ब्रांड से बात कर लूंगी ना तो फिर मुझ में कंटिन्यूटी अपने आप आती जाएगी ब्लॉग की। और तो मुझे शाम को ऐसी येलो लाइट्स बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं मोस्टली ऐसी लाइट ही जलाती हूँ शाम को, दिया बत्ती होने के बाद में ऐसी लाइट जला देती हूँ। एंड अभी बच्चे नहीं है घर में तो घर थोड़ा क्लीन है, मतलब एक्चुअली उन लोग के जाने के बाद मैंने थोड़ा क्लीन किया। अभी राम आएगा वैसे ही वो तुरंत गंदा कर देगा, बहुत ज्यादा गंदगी में जाता है सच में। मैं ना, मुझे लगता है शायद बात ही करती रह जाऊंगी, इतने ही में ये लोग आ जाएंगे, क्योंकि मुझे भी मेरे फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ी देर के लिए नीचे उतरना है। क्या हुआ, इतने दिनों में बिल्कुल नीचे नहीं गई ना, तो काफी मिस कर रही हूँ उन लोगों के साथ में बातें करना, घूमना। तो बस मेरा काम निपटा करके मैं अभी 7:30 तक के, अभी तो 7 भी नहीं बचे, 7:30 तक के जाऊंगी नीचे, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ घूमूंगी। आज बच्चों को प्रॉमिस किया है कि पानी पूरी खिलाएंगे हम लोग। सो मे भी हो सकता है आज बच्चों को पानी पूरी भी खिलाए। बच्चे बोले तो मेरे फ्रेंड्स के बच्चे, मेरी टिमटिम, हम लोग। सो बस चलिए मैं निपटा लेती हूँ काम एंड फिर हम लोग मिलते हैं।